क्या आपने कभी गौर किया है कि आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के ज़माने में हमारा दिमाग कैसे काम करता है? जब हर तरफ से नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सोशल मीडिया अपडेट्स और डेडलाइंस की बौछार होती है, तब हमारा दिमाग इतने सारे डिसीजंस कैसे लेता है? और सबसे दिलचस्प बात, क्यों कुछ लोग इसी केओस में भी शांति से अपने सारे काम एफिशिएंटली निपटा लेते हैं, जबकि बाकी लोग हर छोटे से छोटे फैसले में उलझ जाते हैं, थक जाते हैं और अपनी एनर्जी खो बैठते हैं। क्या ये महज लक है या कोई खास टेक्निक? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे। डैनियल लेविटिन की अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर किताब द ऑर्गेनाइज्ड माइंड की मदद से। ये किताब हमारे दिमाग के काम करने के पीछे के न्यूरोसाइंस को बेहद सरल शब्दों में समझाती है और साथ ही प्रैक्टिकली ये भी बताती है कि कैसे हम अपने दिन भर के छोटे बड़े डिसीजंस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, ताकि न सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े बल्कि मेंटल पीस भी बनी रहे। आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है डिसीजन फटीग के पीछे का असली कारण और इसे अवॉइड करने की साइंस बैक्ड स्ट्रैटेजीज, मल्टीटास्किंग के पीछे का कड़वा सच और क्यों यह आपकी एफिशिएंसी को साइलेंटली खत्म कर रहा है। मेमोरी को फाइल सिस्टम की तरह कैसे व्यवस्थित रखें ताकि ज़रूरी जानकारी वक्त पर मिले, बिना दिमाग पर एक्स्ट्रा लोड डाले, और सबसे ज़रूरी कैसे अपने दिमाग, घर और काम की दुनिया में एक सिंपल प्रैक्टिकल सिस्टम क्रिएट करें जो आपकी लाइफ को क्लटर फ्री और फोकस्ड बना दे। वीडियो के अंत में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक्शनेबल फ्रेमवर्क दूंगा जिसे आप आज से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन ओवरलोड के इस भंवर से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे आप भी अपने दिमाग को एक हाई परफॉर्मेंस वेल ऑर्गेनाइज्ड मशीन में बदल सकते हैं। एक, जानकारी ओवरलोड की समस्या। डैनियल बताते हैं कि हर दिन हम 34 GB के बराबर जानकारी प्रोसेस करते हैं। ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, काम की डेडलाइंस, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को थका देते हैं। प्रॉब्लम, हमारा दिमाग एवोल्यूशन के दौरान इतनी जानकारी संभालने के लिए बना ही नहीं था। सॉल्यूशन, बाहर की जानकारी को कैटेगरीज में बांटो। जो नॉन एसेंशियल है उसे एलिमिनेट करो। एग्जाम्पल, अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस को बंद करो। जो चीज़ इमीडिएट एक्शन की नहीं है उसे बाद में देखने के लिए स्केड्यूल करो। 2, डिसीजन फटीग क्या है? हर छोटा बड़ा फैसला दिमाग की एनर्जी कंज्यूम करता है। सुबह कपड़े कौन से पहनने हैं, क्या खाना है, ये भी। बराक ओबामा और स्टीव जॉब्स जैसे लोग अपने कपड़ों का सिलेक्शन बहुत लिमिटेड रखते थे ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग एनर्जी बची रहे। टिप्स, रोज के छोटे डिसीजंस को ऑटोमेट करो। रेपिटेटिव कामों के लिए रूटीन्स बनाओ। 3, मल्टीटास्किंग का सच किताब में डैनियल साफ कहते हैं कि मल्टीटास्किंग एक मिथक है। जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो हमारा दिमाग टास्क स्विचिंग करता है, जिससे प्रोडक्टिविटी 40% तक गिर जाती है और एरर बढ़ता है। बेटर अप्रोच, एक समय में एक ही काम करो, सिंगल टास्किंग। पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। 4, मेमोरी को कैसे ऑर्गेनाइज्ड रखें? हमारी मेमोरी एक फाइलिंग सिस्टम की तरह है, लेकिन अगर फाइलें सही जगह ना हों तो इन्फॉर्मेशन मिलाना मुश्किल हो जाता है। डैनियल बताते हैं कि एक्सटर्नल मेमोरी एड्स इस्तेमाल करो, टू डू लिस्ट्स, कैलेंडर ऐप्स, विजुअलाइजेशन और चंकिंग टेक्निक्स से याददाश्त बेहतर करो। एग्जाम्पल, कोई बड़ी चीज़ याद रखनी है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर माइंड पैलेस टेक्निक का इस्तेमाल करो। 5, कैटेगरीज और सिस्टम्स बनाओ की इनसाइट, हमारा दिमाग कैटेगरीज में चीज़ों को नेचुरली समझता है। प्रैक्टिकल स्टेप, अपने फिजिकल स्पेस, घर, ऑफिस में चीज़ों को कैटेगरी वाइज अरेंज करो। ईमेल फोल्डर्स, टू डू लिस्ट्स भी कैटेगरीज में बांटो। घर में अलग अलग चीज़ों की फिक्स्ड जगह बनाओ ताकि डिसीजन मेकिंग कम हो। 6, ऑर्गेनाइज्ड माइंड का असली फ़ायदा। ऑर्गेनाइज्ड माइंड सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, यह स्ट्रेस कम करता है, क्रिएटिविटी को अनलॉक करता है, लाइफ में क्लैरिटी लाता है। डैनियल के अनुसार एक वेल ऑर्गेनाइज्ड माइंड हमें अपने गोल्स पर फोकस करने में मदद करता है
और डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करता है। अब तक हमने सीखा कि आज की भाग-दौड़ और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाली दुनिया में एक ऑर्गेनाइज्ड माइंड कैसे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन केवल जानना काफ़ी नहीं, असली बदलाव तब आएगा जब हम इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारेंगे। तो चलिए, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल, टेस्टेड और आसान 4 स्टेप सिस्टम देता हूँ, जिसे डैनियल लेविटिन की रिसर्च के आधार पर तैयार किया गया है। अगर आपने इसे लगातार 7 दिन तक फॉलो किया, तो न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि आपका मन भी शांत और केंद्रित रहेगा। स्टेप 1, अनावश्यक को हटाएं। इन्फॉर्मेशन, अनावश्यक जानकारी को हटाइए। हमारा दिमाग हर पल हजारों डिसीजंस ले रहा है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर डिसीजंस ऐसे होते हैं जिनका कोई खास महत्व नहीं होता। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, रैंडम न्यूज़ अपडेट्स, बेवजह के ईमेल्स, ये सब हमारे मेंटल बैंडविड्थ को चुपचाप खा रहे होते हैं। डैनियल लेविटिन कहते हैं कि अगर हम अपने दिमाग पर लगातार गैर ज़रूरी जानकारी का बोझ डालते रहेंगे, तो ज़रूरी कामों के लिए एनर्जी और फोकस ही नहीं बचेगा। सबसे पहले अपने फ़ोन और कंप्यूटर से वे सभी नोटिफिकेशंस बंद करें जो आपकी लाइफ में कोई रियल वैल्यू नहीं ला रही। सोशल मीडिया ऐप्स के यूसेज को कंट्रोल करने के लिए टाइम लिमिट सेट करें। अनसब्सक्राइब करें उन ईमेल्स से जो आपको बस क्लटर दे रही हैं। नतीजा, आपका दिमाग अननेसेसरी अलर्ट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और आप इम्पॉर्टेंट कामों में गहराई से फोकस कर पाएंगे। स्टेप 2, ऑटोमेट स्मॉल डिसीजंस। छोटे फैसलों को रूटीन में बदलिए। आप हर दिन कितने छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं? सुबह क्या पहनना है, नाश्ते में क्या खाना है, किस काम को कब करना है? लेविटिन बताते हैं कि ये छोटे डिसीजंस भी आपके मेंटल एनर्जी को धीरे धीरे ड्रेन कर देते हैं। इसे कहा जाता है डिसीजन फटीग। सॉल्यूशन, अपने दिन की शुरुआत से लेकर अंत तक कुछ बेसिक रूटीन्स सेट कर लीजिए। उदाहरण के लिए, हर दिन वही 2-3 सेट आउटफिट्स रखें, जैसे मार्क जकरबर्ग और ओबामा करते थे। सुबह और रात की फिक्स्ड रिचुअल्स रखें। एक्सरसाइज, रीडिंग, मेडिटेशन, खाने पीने, काम के स्केड्यूल, सोने जागने का टाइम एक पैटर्न में रखें। नतीजा, आपके दिमाग को बार बार छोटे डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी क्रिएटिव एनर्जी बड़े महत्वपूर्ण कामों के लिए बची रहेगी। स्टेप 3, सिंगल टास्किंग। एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान दें। बहुत लोग मल्टीटास्किंग को स्किल समझते हैं, लेकिन लेविटिन के मुताबिक मल्टीटास्किंग हमारे दिमाग के लिए हानिकारक है। जब भी हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है। इससे न केवल प्रोडक्टिविटी गिरती है, बल्कि गलतियां बढ़ने लगती हैं। एक्शनेबल टिप, अपने वर्क स्पेस में एक समय में सिर्फ एक टास्क रखें। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट तक एक काम करें, फिर 5 मिनट ब्रेक लें। सोशल मीडिया, ईमेल टैब्स बंद रखें जब तक ज़रूरी काम खत्म ना हो। नतीजा, सिंगल टास्किंग से आपकी एफिशिएंसी दोगुनी हो जाएगी और आप कम समय में ज़्यादा गहराई से काम कर पाएंगे। स्टेप 4, यूज़ एक्सटर्नल सिस्टम्स। अपने दिमाग का बोझ हल्का करने के लिए बाहरी टूल्स का सहारा लें। डैनियल लेविटिन बार बार बताते हैं कि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग के लिए बना है। अगर आप सब कुछ याद रखने की कोशिश करेंगे, तो आपका दिमाग जल्दी थक जाएगा। सॉल्यूशन, हर काम, मीटिंग, आइडिया के लिए एक्सटर्नल टूल्स का इस्तेमाल करें। टू डू लिस्ट ऐप्स जैसे टूडूइस्ट, गूगल कीप, कैलेंडर रिमाइंडर्स, गूगल कैलेंडर, स्टिकी नोट्स, प्लानर्स, बुलेट जर्नल्स, इससे आपका दिमाग खाली रहेगा और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ज़्यादा स्पेस बचेगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सिस्टम वाकई असर करेगा? मैं आपको वादा करता हूँ, अगर आप इन 4 स्टेप्स को सिर्फ 7 दिन तक लगातार फॉलो करेंगे। 1, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हटाएंगे। 2, छोटे डिसीजंस को ऑटोमेट करेंगे। 3, मल्टीटास्किंग छोड़कर सिंगल टास्किंग अपनाएंगे। 4, और एक्सटर्नल सिस्टम्स का सहारा लेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी मेंटल क्लैरिटी पहले से कहीं ज़्यादा होगी, स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी में वास्तविक मेजरेबल बढ़ोतरी होगी। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी का गेम नहीं है, ये आपकी पीस ऑफ माइंड और क्रिएटिविटी अनलॉक करने का फॉर्मूला है। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को क्लटर से फ्री करने के लिए? अगर हाँ,
तो नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन सा स्टेप आप सबसे पहले लागू करने जा रहे हैं।